मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरे घर का पता जेल है। ये वक्तव्य था उस 13-14 साल के लड़के जिस धरती के लिए इन्होंने 24 वर्ष की उम्र में, मैं उस युवाओं से कहना चाहूँगा, इस शहर के और तमाम युवाओं, इसके साथ साथ वीडियो देख रहे तमाम युवाओं से, जिस 24 वर्ष की अवस्था में अपने प्राण न्योछावर किए इस देश के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने, उस 24 वर्ष में अब तमाम युवा लड़कियों को साथ लेकर घूमते हैं, अपने करियर को लेकर सपने देखते हैं। इन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया। इनके लिए आप लोगों के पास एक अदद 30 रुपये 50 रुपये के फूल का माला नहीं है। ये एक क्रांतिकारी का जाति जो भी है उसको जाति खोज करके सूचित करके यहाँ लिखा गया है। सभी लोगों को पता है कि उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब जिस घटना का मैं शुरुआत में जिक्र किया, कोड़े बरसाने की, असहयोग आंदोलन में जाने की, उस घटना से पहले इनका जो नाम था वो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। पिताजी का नाम सीताराम तिवारी के साथ लिया जाता था। लेकिन उनके बाद इन्होंने वहाँ ब्रिटिश हुकूमत को कह दिया कि आज से मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद रहेगा और मैं हमेशा आज़ाद था, हूँ और रहूँगा। तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा था, दुश्मन की गोलियों का डटकर हम सामना करेंगे, आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे। उसके बाद इन्होंने अपने नाम में अपने लिए चुना चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन बाकायदा यहाँ देखिए कि जाति ढूंढ लिया गया है। और इतना को लेकर इसी शहर के कई युवा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनके चित्र लगे हुए टी शर्ट पहनकर, इनके जैसा मूछ रखकर, मूछ पर ताव देकर, रिवॉल्वर लेकर फोटो खिंचाकर डालते हैं, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि यहाँ पर आकर के माल्यार्पण कर सके। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरे घर का पता जेल है। ये वक्तव्य था उस 13-14 साल के लड़के की, जब गांधी जी की पहल पर उस लड़के ने असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई और जब ब्रिटिश हुकूमत उसे गिरफ्तार कर जेल ले जाती है और बांध कर कोड़े बरसाती है, तो उस लड़के की कोड़े खाते वक्त भारत माता की उद्घोष के साथ यही वक्तव्य निकलता है। आज उस नायाब वीर योद्धा की जयंती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की। आज उनकी जयंती है और मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये अररिया जिले के फारबिसगंज का एक मुख्य चौराहा है और ये चौक है। मेरे पीछे जो आप प्रतिमा लगी हुई देख रहे हैं, मूंछ पर ताव देते हुए, ये प्रतिमा उसी चंद्रशेखर आज़ाद की है। और मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अभी 11 बज रहे हैं दिन के। आज जयंती है। दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ पर प्रतिमा की ना साफ सफाई हुई है और ना कोई माल्यार्पण किया गया है। यह स्थिति है उस अमर शहीद सेनानी की, जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी 24 वर्ष की अवस्था में। उसके नाम पर लोग, चाहे वो नेता हो, युवा हो, तमाम अलग अलग, आज जो है लोग सोशल मीडिया पटा पड़ा रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती को लेकर। इसी शहर के कई युवा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनके चित्र लगे हुए टी शर्ट पहनकर, इनके जैसा मूछ रखकर, मूछ पर ताव देकर, रिवॉल्वर लेकर फोटो खिंचाकर डालते हैं, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि यहाँ पर आकर के माल्यार्पण कर सके। ये स्थिति है, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति मैं आपको दिखाने लाया हूँ। और भी चीजें चर्चा का विषय है। अब आगे बढ़ता हूँ। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा स्थापित हुआ 23/7/2019 को। आगे आए, दिखाएं। ये प्रतिमा 23/7/2019 को हिंदू युवा शक्ति लिखा हुआ, उसके सौजन्य से स्थापित किया गया। आज हिंदू युवा शक्ति जिसके सौजन्य से स्थापित किया गया, उनकी भी यहाँ मौजूदगी नहीं है। और यहाँ तमाम अलग अलग पार्टी के नेता, सभी से कहना चाहूंगा, किसी ने यहाँ पर कोई आने की यहाँ जहमत नहीं उठाई कि माल्यार्पण करे। आज इस अमर शहीद की जयंती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। सभी देशभक्ति के नाम पर बड़े बड़े लंबे लंबे भाषणबाजी करते हैं, बाकी हकीकत आप देख सकते हैं उन तमाम नेताओं की। नेताओं छोड़ दिए, इस शहर के युवाओं की हकीकत देख लीजिए आप। वो बड़े बड़े, मैंने कहा आपको कि मूंछ रखकर, रिवॉल्वर लेकर हाथ में तस्वीर डालते हैं और टी शर्ट पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की फोटो लगाते हैं, लेकिन कोई युवा की यहाँ मौजूदगी नहीं है। हिंदू युवा शक्ति जिनके सौजन्य से बना, उनकी भी मौजूदगी नहीं है। अब नाम के ऊपर चलना चाहूंगा। आप लोग आज तक सुने होंगे चंद्रशेखर आज़ाद, मैं भी चंद्रशेखर आज़ाद सुना होऊंगा, लेकिन यहाँ देखिए कि एक
क्रांतिकारी का जाति जो भी है उसको जाति खोज करके सूचित करके यहाँ लिखा गया है। सभी लोगों को पता है कि उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब जिस घटना का मैं शुरुआत में जिक्र किया कोड़े बरसाने की, असहयोग आंदोलन में जाने की, उस घटना से पहले इनका जो नाम था वो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। पिताजी का नाम सीताराम तिवारी के साथ लिया जाता था। लेकिन उनके बाद इन्होंने वहाँ ब्रिटिश हुकूमत को कह दिया कि आज से मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद रहेगा और मैं हमेशा आज़ाद था, हूँ और रहूँगा। तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा था, दुश्मन की गोलियों का डटकर हम सामना करेंगे, आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे। उसके बाद इन्होंने अपने नाम में अपने लिए चुना चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन बाकायदा यहाँ देखिए कि जाति ढूंढ लिया गया है। लेकिन प्रतिमा लगने के बावजूद इस चौक का नामकरण नहीं हो सका चंद्रशेखर आज़ाद चौक। ये भी दुर्भाग्य का एक पहलू है। अब मैं आपको ऊपर यहाँ लिए चलूंगा, देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है यहाँ पर जो माल्यार्पण नहीं किया गया। आप देख सकते हैं मिट्टी जमा हुआ है। यहाँ देखें कि ये पूरे जो हिस्सा है शरीर का, ये देखिए बालू गिर रहा है यहाँ पर। आगे आकर दिखाएं, ये यहाँ पर मिट्टी गिर रहा है, मिट्टी देख सकते हैं साफ लगा हुआ है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी की, अमर क्रांतिकारी की आज जयंती है, लेकिन यहाँ ना साफ सफाई है और ना ही माल्यार्पण किया गया है। किसको दोष दे? जो सिस्टम के हिस्सा में है या सिस्टम से बाहर जो लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। ये दौर वो दौर हो चुका है जहां देश के हित के लिए सवाल करने वाले को देशद्रोही कह दिया जाता है। आज उसी दुर्भाग्य के साथ इस चीज का भी जिक्र करना चाहूंगा, जिस धरती के लिए इन्होंने 24 वर्ष की उम्र में, मैं उस युवाओं से कहना चाहूंगा, इस शहर के और तमाम युवाओं, इसके साथ साथ वीडियो देख रहे तमाम युवाओं से, जिस 24 वर्ष की अवस्था में अपने प्राण न्योछावर किए इस देश के लिए चंद्रशेखर आजाद ने, उस 24 वर्ष में आप तमाम युवा लड़कियों को साथ लेकर घूमते हैं, अपने करियर को लेकर सपने देखते हैं। इन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया। इनके लिए आप लोगों के पास एक अदद 30 रुपये 50 रुपये के फूल का माला नहीं है। आप तमाम युवा इस शहर के रक्षक बने फिरते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये सामने नजर आ रहा है वीडियो में। हालांकि मैं माला लेकर आया हूं, माल्यार्पण करूंगा यहाँ पर, अभी साफ करके इस पर माल्यार्पण करूंगा और उन युवाओं के लिए एक सबक पेश करूंगा कि एक पत्रकार की हैसियत से मैंने यहाँ न्यूज भी कवर किया और मैंने यहाँ माल्यार्पण भी किया। और यहाँ मैंने कहा माल्यार्पण को, यहाँ पे तमाम अलग अलग नेताओं के पोस्टर लगे हुए, पीछे पूरा शहर पोस्टर से पटा हुआ है। आने वाले वक्त में नगर परिषद का चुनाव है, लेकिन उन नेताओं ने भी जहमत नहीं उठाई। ये स्थिति है। और एक घटना का जिक्र आज मैं करना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर, कि जब यह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उस वक्त सावरकर, जिसे आज वीर सावरकर कहा जाता है, उन्होंने एक संदेशा भिजवाया था। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। इनके पास संदेशा भिजवाया सावरकर ने कि आप लड़ना है तो आप अंग्रेजों के खिलाफ मत लड़ो, आप तमाम क्रांतिकारी मुसलमानों के खिलाफ लड़ो और जिन्ना के खिलाफ लड़ो। तो इनका जवाब आपको सुनकर गर्व से भर देगा। इन्होंने उस जो इनके पास मैसेज लेकर आया था, और हाँ, उसमें 50,000 रुपये भी रिश्वत के तौर पर भेजे गए थे। ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये लिखने वाले, इसके लेखक यशपाल हैं, और वही यशपाल जो कि हिंदी साहित्यकार भी रह चुके और भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी आंदोलन में भाग भी लिए थे। तो उनकी एक किताब है सिंहावलोकन, आप लोग पढ़िएगा। सिंहावलोकन में लिखा गया है ये चीज जो मैं वाकया बता रहा हूँ। तो सावरकर ने 50,000 रुपये भेजे कि आप जो है, और संदेश भिजवाया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ न लड़कर मुसलमानों के खिलाफ, जिन्ना के खिलाफ लड़ो। तो इन्होंने कहा कि, तो इन्होंने उसके द्वारा संदेशा भिजवाया वापस चंद्रशेखर आजाद ने कि वो रुपये वापस भिजवा दो, उनको कह देना हमारे दुश्मन अंग्रेज हैं ना कि मुसलमान हैं। तो ये वाकया, ये ऐसे महान क्रांतिकारी, नीच पर ताव देता हुआ ऐसे नायाब योद्धा का स्मरण करने का आज दिन है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज जयंती है, लेकिन आज मैं इनके जिक्र करना चाहूंगा, इस महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका शहादत अपनी अमरता का गाथा लिखता है। आज उनकी अमरता की गाथा लिखते हुए इनकी जो अंतिम, जो अल्फ्रेड पार्क, जो आप तारीख यहाँ पढ़ रहे हैं, जो इनका अवसान तिथि, पुण्य तिथि 27 फरवरी 1931, उम्र 24 वर्ष में, अल्फ्रेड पार्क की घटना है। वहाँ पर जामुन वृक्ष के नीचे जो है यह मौजूद थे, और वहाँ के जो एसपी थे और जो है
अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा इन पर गोली चलाई गई थी। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में वो एक ऐसे मुखबिर के द्वारा वो घटना उसके बारे में बताया गया था, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, अल्फ्रेड पार्क में है। उसका नाम था बीरेश्वर दत्त, जो मेरी जानकारी में है। वो संघ में आते थे अल्फ्रेड पार्क में। उसी वक्त जाते वक्त इनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने ही मुखबिरी की थी कि आज़ाद वहाँ है। तो आज़ाद को जो है वहाँ पर गोलियां बरसाई गई। एसपी के द्वारा, जो वहाँ तत्कालीन एसपी थे, दाहिने हाथ में गोली लगी और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा जांघ में गोली लगी। तो इन्होंने बाएं हाथ से उस वक्त भी अपने बंदूक की कमान थामे रखी और अंतिम दम तक लड़ा उस वृक्ष के पास से। और जब आखिरी गोली बची थी, इन्होंने जो कहा था अंग्रेजों से कि आप मुझे कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाओगे, मैं आज़ाद था, आज़ाद रहूंगा, तो इन्होंने आखिरी गोली अपने सिर में मार ली। ऐसे थे नायाब योद्धा, क्रांतिकारी। लेकिन आज दुर्भाग्य कि यहाँ किसी को इस शहर में, इस शहर के तमाम नेता युवा, किसी को एक फूल का माला नहीं हो सका और किसी ने वक्त ना निकाल, किसी के पास इतना वक्त नहीं बचा कि कोई आकर साफ सफाई करके यहाँ माल्यार्पण कर सके। यही दुर्भाग्य है। अब मैं आपको इन तमाम शब्दों के साथ आज इन्हें स्मरण करते हुए मैं यहाँ साफ सफाई करके अभी माल्यार्पण करूंगा। माला में लाया हूँ। तो आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों पर जो टी-शर्ट पहनकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के जैसी मूंछ रखकर हाथ में रिवॉल्वर लेकर तस्वीर डालते हैं, उन पर क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। और बाकी देश के ऐसे युवाओं को अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।